शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने जीवन को पलट देने के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी सुनते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव में हरजीत नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, पर किस्मत जैसे उसकी राह में कांटे बिछा देती थी। खेती बाड़ी ही उसका सहारा थी, पर लगातार 2 साल सूखा पड़ने से उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। घर में बूढ़े माता पिता, बीमार छोटी बहन और कर्ज का पहाड़, सब कुछ मिलकर उसके मन को तोड़ने लगे। एक शाम वह खेती के मेड़ पर बैठा था। ढलता सूरज, सूखी धरती और उसके भीतर सूखता हौसला, सब एक जैसा लग रहा था। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी सब असफल क्यों? क्या सच में मेरी मेहनत व्यर्थ है? आंखों में आंसू बह निकले। वह अपने आप से बुदबुदाया, मेरी ताकत अब खत्म हो गई। तभी गांव के गुरुद्वारे से आती गुरुवाणी की मीठी धुन हवा में घुल गई। हरजीत अनायास ही उठ खड़ा हुआ और गुरुद्वारे पहुंच गया। अंदर शांति थी, सतनाम की ध्वनि थी और संगत में झुकी हुई नतमस्तक आस्थाएं थी। उसने मत्था टेका और भीतर ही भीतर टूटकर बोला, हे वाहेगुरु, मैंने भरसक कोशिश की, अब मुझसे नहीं होता। जो भी ठीक समझो वही करना। लंगर में सेवा करते हुए एक बुजुर्ग से उसकी बात हुई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब समस्या भारी हो और ताकत कम पड़ जाए तो परेशान मत होना। जहां हमारी ताकत खत्म होती है वहीं से गुरु की रहमत शुरू होती है। तू बस सच्चे मन से कर्म करता जा, बाकी सब उस पर छोड़ दे। उन शब्दों ने हरजीत के मन में जैसे दीप जला दिया। उसने तय किया कि शिकायत नहीं करेगा, प्रयास छोड़ेगा भी नहीं। अगले दिन उसने अपनी जमीन पर नई विधि से खेती का निर्णय किया। कम पानी वाली फसलें, सब्जियां और डेयरी का छोटा सा काम। साथ ही उसने सुबह शाम गुरुवाणी सुनना और सेवा करना अपना नियम बना लिया। शुरुआत कठिन थी, पर हरजीत अब टूटता नहीं था। जब थक जाता वह एक ही बात याद करता, जहां ताकत खत्म वहीं रहमत शुरू। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। फसल सुधरी, दूध का छोटा व्यवसाय चल पड़ा, कर्ज उतरने लगा, उसकी बहन का इलाज हुआ, घर में मुस्कान लौट आई। गांव वाले भी कहते, हरजीत बदल गया है, इसमें अब एक अलग चमक है। हरजीत जानता था यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, यह कृपा थी। उसने अनुभव किया कि इंसान का काम है कर्म करना, परिणाम की चिंता छोड़ गुरु की शरण में जाना। जो बोझ हम अकेले उठाने की कोशिश करते हैं, वही बोझ जब हम वाहे गुरु के चरणों में रख देते हैं तो राह अपने आप बनती चली जाती है। आज भी जब कोई निराश होकर हरजीत के पास आता है, वह मुस्कुराकर कहता है, भाई, सत श्री अकाल कहो और याद रखो, जब समस्या भारी हो और ताकत कम पड़ जाए तो घबराना मत। बस मन को गुरु के साथ जोड़ लो, क्योंकि जहां हमारी ताकत कम होती है वहीं से गुरु की रहमत शुरू होती है। अच्छा, तो आप जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, किसी भी धर्म के हों, पर परमात्मा एक है। एक परमात्मा पिता को याद करो, उस परमात्मा पिता को अपना साथी बनाकर कर्म करते चलो। कर्म के फल की इच्छा ना रखो, कर्म करना हमारा कर्तव्य है। हम कर्म करते जाएं, सफलता देना उसके हाथ में है।
जब भी हम स्वयं को अकेला महसूस करें, कमजोर महसूस करें, तो उस परमात्मा पिता को याद करो, उसे अपना साथी सहयोगी बनाकर साथ रखो, तो बड़े से बड़ा कार्य भी हम सहजता से कर लेंगे और उसमें हमें सफलता भी प्राप्त होगी। अच्छा, ऐसी और विशेष कहानियों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें।